बाइबल में एक बहुत बड़ा घटना है, और वो घटना क्या है? दूसरों के द्वारा, दूसरों के विश्वास के द्वारा चंगाई, छुटकारा। हालेलुया। अब तक हमने देखा था, अब तक हमने सुना था कि खुद के विश्वास के द्वारा चंगाई है, छुटकारा है, लेकिन यहां पर देखेंगे दूसरों के विश्वास के द्वारा चंगाई। चलिए पढ़ेंगे 17 पद से। एक दिन ऐसा हुआ कि बाइबल में लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक बैठे हुए थे। और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। प्रभु के सामर्थ उसके साथ थी। किसके साथ थी? यीशु मसीह के साथ। फरीसी शास्त्री लोगों के साथ नहीं था। यहां पर बाइबल में लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। कौन उपदेश दे रहा था? यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था। लेकिन वह बाइबल बताती है, उस जगह में फरीसी और शास्त्री और व्यवस्थापक लोग बैठे हुए थे। आगे पढ़ेंगे क्या हुआ है। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, उस समय कई लोग, बाइबल में लिखा है, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए। उसको क्या में लाए हैं? खाट पर लाए हैं। हाँ, और वे उसे भीतर ले जाने, उस लकवे का बीमार व्यक्ति को, जिसको कई लोग और जो खाट में रख करके लाए हुए हैं, किसके पास लाए हैं? यीशु मसीह के पास में। हाँ, भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हाँ, क्या उपाय ढूंढ रहे थे? यीशु मसीह के पास में, भीतर में, अंदर में ले जा करके यीशु के पास रखने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है प्रियो, यीशु मसीह एक रोज उपदेश दे रहे थे। वहां पर शास्त्री भी हैं, वहां पर फरीसी भी हैं, और वहां पर जो है ना यहूदी लोग भी हैं, शास्त्र के ज्ञाता लोग भी हैं। वो लोग यीशु मसीह का उपदेश सुन रहे थे, यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह जो बातें बता रहा था, जो जीवन की बातें, उद्धार की बातें, मुक्ति की बातें, चंगाई की बातें, छुटकारा की बातें, इन बातों को कौन लोग सुन रहे थे? फरीसी लोग, शास्त्री लोग, व्यवस्थापक लोग। व्यवस्थापक का मतलब समझ रहे हैं? इस किताब को लिखने वाले भी, हालेलुया, व्यवस्था बनाने वाले, हालेलुया, यानी कि शास्त्री, शास्त्र के ज्ञाता लोग। ये लोग यीशु का उपदेश सुन रहे थे, यीशु का जो वचन को सुन रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा घटना घटा है। कई लोग, ऐसा लिखा है बाइबल में, क्या लिखा हुआ है? कई लोग लकवे से बीमार व्यक्ति को खाट में रख करके, हाँ, यीशु के पास ला करके, यीशु जो अंदर में प्रचार कर रहे थे, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ था। भीड़ के वजह से सभी तरफ का रास्ता जो है ना बंद था, किसी से अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए ये लोग क्या ढूंढ रहे थे? उपाय ढूंढ रहे थे। कौन सा उपाय ढूंढ रहे थे? अंदर जाने का, यानी कि यीशु के पास में पहुंचने का, यीशु के पास जाने का, यीशु तक पहुंचने का रास्ता, यानी कि उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उपाय नहीं है। सभी तरफ का रास्ता क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। हालेलुया। जब प्रियो आप और मैं जब इस दशा में होते हैं, तो सभी तरफ का रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में हम लोग देखते हैं कई लोग लिखा हुआ है, और खाट में
उस लकवे का बीमार व्यक्ति को, लकवा मारा हुआ व्यक्ति को खाट में उठा करके लाए हुए थे। यानी कि कितने लोग खाट उठाते हैं? 4 लोग। बीमार व्यक्ति को कभी आपने देखा है? कई लोग हॉस्पिटल में ले जाते हुए देखे? नहीं देखे। कितने लोग जाएंगे? 2 या 3 लोग जाएंगे अपने परिवार वाले। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? कई लोग एक लकवे पीड़ित बीमार व्यक्ति को खाट में रख करके यीशु के पास लाए हुए हैं। हालेलुया। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो है ना मरा हुआ दशा में है। हालेलुया। कई लोग उसके पीछे चल रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति मरा हुआ है। हालेलुया। और उस व्यक्ति को खाट में 4 लोग उठा करके ला रहे हैं। जब इंसान मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाता है, उस समय 4 लोग उसको उठाते हैं और उसके पीछे कई लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन लोगों का विश्वास था कि इधर यीशु मसीह आया हुआ है और शास्त्री फरीसी यहूदियों के बीच में वो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। हालेलुया। चलो हम लोग उसके पास ले जाते हैं, क्योंकि यीशु चंगा करता है, यीशु मुर्दों को जिलाता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु बीमारों को चंगा करता है, ऐसा हमने सुना है। हालेलुया। कौन लोग? कई लोग। हालेलुया। लेकिन वहां पर जब उस घर में जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उस घर के बाहर में जब पहुंचे तो उस घर के अंदर जाने का सभी रास्ता क्या हुआ है? बंद हुआ है। वहां पर लिखा है भीड़ के कारण। क्या के कारण? भीड़ के कारण इन लोग अंदर यीशु तक, यीशु मसीह जहां पर प्रचार कर रहे हैं वहां तक ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। अंदर में जा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। इन लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। आज भी संसार में हम लोग जब देखते हैं प्रियो, ऐसा ही है। हालेलुया। हम यीशु तक तो पहुंचने का कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ क्या करता है? सारे रास्ता को क्या करता है? बंद करता है। हालेलुया। वो समाज के तौर पे हो, परिवार के तौर पे हो, अपने माता पिता के तौर पे हो, हम यीशु तक तो पहुंचने का कोशिश करते हैं, यीशु तक तो हम जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो भीड़ है, संसार का भीड़ जो है ना, यीशु मसीह तक पहुंचने नहीं देता है, सारे रास्ता बंद कर देता है। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई यीशु मसीह तक पहुंच गया, यीशु मसीह तक यदि वो जा पाया, तो उसका उद्धार निश्चित है। वो अनंत काल का जीवन पक्का है पाएगा, उसका बीमारी दूर होगा, वो कष्टों से दूर होगा, वो मृत्यु की दशा से वो बाहर आएगा। इसलिए वहां तक पहुंचने से रोकता है। क्या रोकता है? भीड़। वो भीड़ कौन है? संसार का भीड़ है। हालेलुया। हाँ, संसार का भीड़ किस किस रूप से हो सकता है? 33 करोड़ ईश्वर हो सकता है। हालेलुया। अलग अलग प्रकार से समाज हो सकता है। हालेलुया। अलग अलग प्रकार का जाति हो सकता है, अलग अलग प्रकार का कुल हो सकता है, जो यीशु मसीह तक पहुंचने से रोकता है। हालेलुया। इस व्यक्ति को, जो लकवे का पीड़ित व्यक्ति को 4 लोग उठाए हैं खाट में, और उसके पीछे कई लोग जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब वहां पर यीशु के पास, जहां पर प्रचार हो रहा था, जहां पर उपदेश दे रहे थे यीशु मसीह, वहां पर पहुंचे तो अंदर में यीशु प्रचार कर रहे थे, वहां पहुंचने से रोक रहा है। कौन? भीड़। हालेलुया। यीशु के पास जाने का तमाम प्रकार की रास्ता, सभी साइड का रास्ता बंद हो चुका है। हालेलुया। लेकिन इनका विश्वास देखो, लकवे का जो रोगी है उसका विश्वास नहीं है। हालेलुया। वो इस समय मूर्छित है, बेहोश है, आईसीयू में भर्ती है। हालेलुया। वो खाट में पड़ा हुआ है, उसको 4 लोग उठा करके वहां पर लाए हैं, और उनके साथ, उनके पीछे कई लोग जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर रास्ता बंद है भीड़ के कारण।
लेकिन देखते हैं यहां इन लोग क्या कर रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, उसको यीशु के पास भीतर ले जा ना सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर, देखो तब उन्होंने ऊपर छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उन्होंने क्या हटाया? सबसे पहले खपरेल को, ऊपर की रास्ता। यदि आपके जीवन में प्रियो नीचे का, सभी तरफ का, चारों तरफ का, पांचों तरफ का 12 रास्ता भी बंद हो जाएगा, 24 रास्ता भी बंद हो जाएगा, तो आपके लिए एक रास्ता है, ऊपर का रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। इनके लिए सभी तरफ का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए इन्होंने उपाय ढूंढे, उपाय ढूंढे, उपाय ढूंढे, उपाय ऊपर का रास्ता मिला। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर का रास्ता को भी अंदर की ताकतें रोक रहे हैं। वो खपरेल क्या है? वो खपरेल वो है, अंदर की ताकतें हैं। हालेलुया, जो आकाश में पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्या किए? खपरेल को हटाए। हालेलुया। वो छत के ऊपर में जो है खपरेल था, उस खपरेल को हटा दिए। उसके बाद क्या किए हैं? एक रस्सी में बांधे और उस खाट सहित उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति को यीशु के पास में उतार दिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस दशा में आप हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में यीशु के पास आइए। हालेलुया। जैसा आपका दशा दिशा है, उसी दशा में यीशु के पास आइए। यीशु आपका दशा को सुधारने वाला है, आपका दिशा को बदलने वाला है, आपका परिस्थिति को बदलने वाला है, आपका बीमारी को दूर करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इस लकवे से पीड़ित व्यक्ति को जिस दशा में था, जो खाट में पड़ा हुआ था, उसी खाट में एक रस्सी में बांध करके, खपरेल को हटा करके, छत से नीचे जहां पर यीशु प्रचार कर रहे थे, वहां पर डाल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जब डाल दिया गया तो आगे लिखता है, आगे कहता है बाइबल, आगे परमेश्वर का वचन बोलता है, बताता है, सिखाती है। क्या सिखाती है? पढ़िए। उसने उनका विश्वास देखकर, हाँ, किनका विश्वास देखकर? वो जो लोग 4 लोग थे, वो लोग जो उनके पीछे कई लोग आए हुए थे कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, यीशु मुर्दों को क्या कर सकता है? जिला सकता है। उनके विश्वास को देख के उस रोगी को बोलता है, क्या बोलता है यीशु मसीह? उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्या हुआ? क्षमा हुआ, क्षमा हो गया। आगे क्या बोलता है? तब शास्त्री और फरीसी, तब जो है ना, अब तक वचन सुन रहे थे, अब तक संदेश सुन रहे थे, अब तक यीशु का बातों को सुन रहे थे, अनंत काल के जीवन के बारे में, उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में, शांति के बारे में, ये शास्त्री फरीसी विवाद करने लगे। क्या करने लगे? विवाद करने लगे। किस लिए विवाद करने लगे? पढ़ो। यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? यह कौन है जो परमेश्वर का क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। हाँ, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता? परमेश्वर को छोड़ के और कौन ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य के पापों को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। कौन लोग बोल रहे हैं? फरीसी, सदूकी, शास्त्री, व्यवस्थापक, ये लोग बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है? ये क्यों परमेश्वर का निंदा कर रहा है? ये कौन है जो ऐसा कह रहा है कि हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए? परमेश्वर को छोड़ के ऐसा कौन मनुष्य है जो मनुष्यों के पाप को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। कौन लोग बोल रहे हैं? फरीसी लोग, सदूकी लोग, शास्त्री लोग, व्यवस्थापक लोग। लेकिन ये लोग अब तक क्या सुन रहे थे? वचन सुन रहे थे। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। कौन सुना रहे थे? यीशु मसीह।
संदेश दे रहे थे, वचन प्रचार कर रहे थे, लेकिन शास्त्री फरीसी और शास्त्र के ज्ञाता व्यवस्थापक लोगों को ये बात समझ नहीं आ रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह पाप क्षमा के बारे में प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह मुक्ति के बारे में प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह उद्धार पाने के बारे में प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह अनंत काल का जीवन के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह बोला उन लोगों के विश्वास को देखे जो खाट में 4 लोग उठा के ले गए हैं और उनके पीछे कई लोग, बाइबल बताती है, गए हुए हैं। उनका विश्वास को देखे उस लकवा पीड़ित व्यक्ति को यीशु मसीह बोला, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तब ये शास्त्री लोग चिल्ला उठे, बोलने लगे, ऐसा कौन है ये क्यों परमेश्वर का निंदा कर रहा है? हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए, ऐसा क्यों बोल रहा है? परमेश्वर को छोड़ के कौन ऐसा मनुष्य को पाप क्षमा कर सकता है? आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर बोलने लगा, कहने लगा, उससे कहा, उनसे, उन लोगों से, शास्त्री फरीसी सदूकी और व्यवस्थापक लोगों से कहने लगा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? तुम अपने विचार, अपने विवेक, अपने मन में क्या विचार कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? सहज क्या है? सरल क्या है? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी के ऊपर में पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को यूहन्ना की किताब अध्याय 14 में फिलिप्पुस को प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह बता रहा था, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 6 पद में इस बात को यीशु मसीह बोल रहा था। यीशु मसीह कह रहा था, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। और जहां पर मैं अब जाने वाला हूं वहां पर इस वक्त तुम नहीं आ सकते। हालेलुया। इस समय में फिलिप्पुस बोलता है, हे प्रभु, एक बार हमें पिता को क्या कर दे? दिखा दे। 10 पद से पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 14, 10 और 11 को पढ़ेंगे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ मैं अपने ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। 11 पद को पढ़ो। मेरा विश्वास करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो तुम कामों के द्वारा ही, कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। इधर लकवे से पीड़ित व्यक्ति को, मरा हुआ व्यक्ति को जो 4 लोग उठा करके लाए हैं और कई लोग उसके पीछे आए हुए हैं, उनके विश्वास को देख के यीशु मसीह बोला, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। अंधभक्ति लोग बोलने लगे। हालेलुया। ये लोग बोलने लगे, अंधविश्वास में चलने वाले बोलने लगे, ये कौन ऐसा बोल सकता है, ऐसा कह सकता है कि हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को यीशु मसीह बोला, तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, क्या विचार रख रहे हो कि यह कहना सरल है कि यह कहना सहज नहीं है, सरल नहीं है कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि खाट उठा और चल फिर, उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो मुझको, मनुष्य के पुत्र को
मनुष्य का पुत्र जो बनकर यीशु मसीह आया था, उसको जो है ना यीशु मसीह बोलता है, जो मनुष्य का पुत्र बनकर मैं आया हूं तुम जानो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हे मनुष्य तेरा पाप क्षमा हुए, क्योंकि मुझको इसीलिए भेजा गया है कि मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसी बात को देखो, शास्त्री, फरीसी, सदूकी लोग आज भी यीशु मसीह को खोज रहे हैं, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है बोल के यीशु मसीह आया, मनुष्यों के पापों को क्षमा करके चला गया। हालेलुया। वो आपके और मेरे पापों के कारण, आपके और मेरे गुनाहों के कारण सूली पर चढ़ाया गया, अपना लहू को बहाया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन के बाद जिंदा हुआ, जी उठा और 40 दिन 40 रात इस संसार में फिर से बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े चमत्कार किया, अद्भुत बड़े बड़े उपदेश दिया, संदेश दिया और स्वर्ग को चला गया। हालेलुया। वो बोलता है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। फिलिप्पुस बोलता है हे प्रभु एक बार पिता को तो दिखा दे। हालेलुया। हे फिलिप्पुस इतना दिन तक मैं तेरे साथ भूख चल रहा हूं, उठ रहा हूं, खा रहा हूं आपके साथ, क्या तू अब तक मुझको नहीं देखा? क्या तू अब तक मुझ पर विश्वास नहीं किया? हालेलुया। देखो यहां शास्त्री, फरीसी, सदूकी लोग संदेश सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? वचन सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? लेकिन यहां पर यीशु मसीह को समझ पाए इन लोग? नहीं समझ पाए। ऐसा आज कई चर्चों में, कई कलीसिया में, कई झुंड में लोग तो आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु को समझ नहीं पाए, यीशु को पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह फिलिप्पुस को भी बोला, क्या तू हे फिलिप्पुस इतना दिन से तेरे साथ मैं चल रहा हूं, इतना दिन से जीवन की बातों को बता रहा हूं, इतना बड़े बड़े संदेश दे रहा हूं, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा हूं, बड़े बड़े काम कर रहा हूं। हालेलुया। तुम मुझ पर, मेरे को देखकर नहीं परंतु मेरे कामों को तो देख के विश्वास करो। हालेलुया। मरा हुआ लकवे का बीमार व्यक्ति को मैंने बोला हे मनुष्य तेरा पाप क्षमा हुए, क्षमा हो गया, उठ गया, चलने फिरने लगा। और तुम लोग बोल रहे हो कि ये कैसा है, परमेश्वर का निंदा कैसा कर रहा है? ये कौन है परमेश्वर को छोड़ करके बोल सकता है कि मनुष्य तेरा पाप क्षमा हुआ? हालेलुया। मैं वही हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह बोला मैं वही हूं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। जिसने मुझको देखा है वो पिता को भी देखा है। हालेलुया। और जिसने इस वचन को सुना है और विश्वास किया है वो पिता पर विश्वास किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? पिता और पुत्र मैं ही हूं। तुम मुझको देखकर नहीं परंतु मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर सबसे बड़ी मेन पॉइंट है कि आज का संदेश ये है कि दूसरों के विश्वास के द्वारा चंगाई भी है, छुटकारा भी है। हालेलुया। हमने इस वचन में देखा है, सुना है कि 4 लोग एक लकवे का पीड़ित, लकवे से मरा हुआ व्यक्ति को 4 लोग उठा करके ले गए हैं और उसके पीछे कई लोग गए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखना, आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए वो भीड़ रोकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से रोकने वाला वो भीड़ है, संसार का भीड़ है, संसार के अदृश्य की ताकतें हैं, उसको हटाओ। हालेलुया। आज के बाद याद रखना, आपके लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके मुक्ति के लिए, आपके शांति के लिए, आपकी चंगाई के लिए इस संसार की सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, फिर भी आपके लिए एक रास्ता जो ऊपर का रास्ता है वो खुला हुआ है। हालेलुया। आप लोग ऊपर का रास्ता को चुनिए, ऊपर का रास्ता को ढूंढिए। हालेलुया। ये नीचे का रास्ता ये हो, जितना भी रास्ताएं हैं आपको अनंत काल का मृत्यु में ले जाएगा, आपको पाप के दलदल में ले जाएगा, आपको व्यभिचार कराएगा, आपको लड़ाई झगड़ा कराएगा, आपको पाप के गति में ले जाएगा, आपको दारूबाज बनाएगा।
हालेलुया। ये संसार की रास्ते यही है, आपको गोल गोल घुमा करके आपका जीवन को बर्बाद कर देगा, जैसे इस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो चुका था। हालेलुया। एक व्यक्ति मरा हुआ था, इस व्यक्ति को दूसरे लोग विश्वास किए, नहीं इसको यीशु के पास ले जाते हैं। वो इस नगर में आया हुआ है, वो शास्त्री फरीसी और व्यवस्थापक लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। दूसरे लोग विश्वास किए और दूसरों के विश्वास के द्वारा ये मरा हुआ व्यक्ति जो लकवा मारा हुआ था, हालेलुया, एक व्यक्ति जिंदा हो गया, एक व्यक्ति का उद्धार हुआ, एक व्यक्ति अनंत काल का जीवन पाया, एक व्यक्ति यीशु को समझ गया, एक व्यक्ति यीशु को पहचान लिया। क्या प्रियो, आज तक हमने यीशु को पहचाना है क्या? हालेलुया। क्या आज तक हमने यीशु को पहचाना कि नहीं पहचाना? यदि आप और मैं यीशु को पहचान लिए तो आप और मैं धन्य हैं। हालेलुया। आप उद्धार पा चुके हैं। जैसे लकवे का रोगी व्यक्ति जो मरा हुआ था वो जिंदा हो गया, खाट से उठ गया, वैसे आपका विश्वास मरा हुआ था, आपका आशा, आपका भरोसा मर चुका था, खो चुका था, लेकिन आपके परिवार वाले, आपके लोग, आपको जिसने भी सुसमाचार सुनाया उसका विश्वास जिंदा था, उसका विश्वास मरा हुआ नहीं था। उसके विश्वास के कारण आप प्रभु में आए, आपने प्रभु को पहचान लिया। हालेलुया। जिसने भी आपको सुसमाचार सुनाया उसका विश्वास जिंदा था। हालेलुया। आज भी जो लोग भी प्रचार कर रहे हैं, जो लोग भी संदेश सुना रहे हैं, यीशु का वचन, अनंत काल का जीवन के बारे में, मुक्ति के बारे में, चंगाई के बारे में, छुटकारा के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, उनका विश्वास जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप लोग भी सुसमाचार सुना रहे होंगे, आप लोग भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आपका विश्वास जिंदा है, आपका विश्वास मरा नहीं है। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा दूसरे लोग चंगे होंगे, आपके विश्वास के द्वारा लंगड़े चलेंगे, आपके विश्वास के द्वारा बहरे सुनेंगे, आपके विश्वास के द्वारा गूंगे क्या होंगे? बोलेंगे। हालेलुया। आपके विश्वास के कारण मरा हुआ व्यक्ति क्या होगा? जिंदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब तक जिनका विश्वास मर गया है, खो चुका है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। उसको वहां तक पहुंचाने का कोशिश करो जहां उसको उद्धार मिल सके, यानी कि उद्धार केवल यीशु है। यीशु तक पहुंचाने का कोशिश करो उसको, जिसका विश्वास मर गया है, जो खाट में पड़ा हुआ है, आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, उसके लिए तमाम प्रकार के रास्ता बंद हो गया, डॉक्टर का रास्ता बंद हो गया, सिरहा वैद्य का रास्ता बंद हो गया, झाड़ा फूका वाला रास्ता बंद हो गया, उसके लिए ऊपर का रास्ता खुला है। हालेलुया। ऊपर का रास्ता कौन है? यीशु है। हालेलुया। वो बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास आने के ऊपर नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है वहां का द्वार, वहां का फाटक, वहां का रास्ता मैं ही हूँ, बोलता है। हालेलुया। सुप्रिय, हम खड़े हो जाएंगे। जिसका भी विश्वास